बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम हरिया था। हरिया अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वो दिन भर बांस की टोकरी बनाती और पास के शहर में ले जाकर बेचती। एक दिन जंगल में बांस काटते समय उसे एक अजीब चमकती सी बेल मिली। जैसे ही उसने उसे काटा, जमीन से हल्की सी कंपन महसूस हुई और ध्यान से यह कोई साधारण बेत नहीं है, उसे हरिया को लगा। हरिया आवाज़ सुनकर चौंक गई, लेकिन हरिया उसको लेकर आ गई और उसी बेत से टोकरी बनाने लगी। टोकरी बहुत ही सुंदर बनी और उसमें एक अजीब सी चमक थी। हरिया खाना खाने के बाद सोने गई। जब रात को हरिया सो रही थी तो टोकरी अपने आप उड़कर ऊपर आई और टोकरी में से आवाज़ आई और हरिया से बोली कि मैं जादुई टोकरी हूँ। जो भी इसे सच्चे दिल से सहायता मांगेगा मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन लालच करने वाले को मैं दंड भी दूंगी। हरिया ने सोचा कि चलो, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं किसी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अगली सुबह जब वो शहर में टोकरी बेचने गई तो अजीब बातें होने लगी। सबसे पहले उसकी टोकरी खुद ब खुद सबसे ऊंची बोली पर बिक गई। फिर ग्राहक बोला, यह टोकरी मेरे घर में आते ही खुशबू फैलाने लगी और मेरे बीमार बेटे की तबीयत ठीक हो गई। हरिया हैरान रह गई। अब हर बार वह जब भी उस जादुई टोकरी को बाजार में ले जाती, कुछ चमत्कार हो जाता। कभी बारिश के दिन में टोकरी सूखी रहती, कभी भूखे को खाना मिल जाता, कभी तो खोया हुआ बच्चा तक मिल जाता। धीरे धीरे गांव में भी उस टोकरी के चर्चे होने लगे। गांव वाले उसे देवता समझने लगे, लेकिन हरिया अब भी सरल और विनम्र थी। वह रोज सिर्फ एक ही टोकरी बनाती, उसी से जरूरतमंदों की मदद करती। एक दिन राजा के मंत्री को उस टोकरी के बारे में पता चला। मंत्री बहुत लालची था। उसने हरिया को दरबार में बुलाया और बोला, तू मुझे वह टोकरी दे दे, बदले में मैं तुझे सोने से भर दूंगा। हरिया ने मना कर दिया, मंत्री जी, यह टोकरी सिर्फ मदद करने के लिए है, ना कि धन कमाने के लिए। टोकरी मंत्री गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सैनिकों को भेजकर टोकरी छीन ली और महल में ले गया। मगर जैसे ही उसमें टोकरी में हाथ डाला, काले धुएं का बादल निकला और मंत्री की सारी दौलत राख बन गई। उसकी आवाज़ चली गई और वह पत्थर बन गया। राजा को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने हरिया को दरबार में बुलाया और माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि तू इस टोकरी की सच्ची रक्षक है, इसे अपने पास ही रखना और तेरी भलाई ये दुनिया याद करेगी। हरिया ने राजा की बात मान ली और फिर से अपने गांव लौट गई। वह हर दिन एक नई टोकरी बनाती, लेकिन जादुई टोकरी को सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करती। गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। बीमार ठीक होने लगे, भूखे पेट भरने लगे और लोग फिर से खुश रहने लगे। एक दिन टोकरी ने खुद हरिया से कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, तुमने मुझे सच्चे अर्थों में जादुई बनाया। यह कहकर वह टोकरी हवा में उड़ गई और एक चमकदार तारे में बदल गई। हरिया मुस्कुराने लगी और उसे दुख भी हुआ, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और अच्छे कर्मों में होती है। उस दिन से गांव में एक कहावत चलने लगी, हर टोकरी में बांस नहीं होता और कुछ में भगवान बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे ज़रूरत है।